अर्न्स्ट एंड यंग की लेटेस्ट रिपोर्ट कहती है कि इंडियन कंटेंट इंडस्ट्री 2023 में 30.6 बिलियन डॉलर तक ग्रो करेगी। और आज कॉर्पोरेट ब्रांड्स भी इन्फ्लुएंसर्स की मदद से अपना व्यापार बढ़ा रहे हैं। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं, उन्होंने भी अपनी वेल पेइंग आर्किटेक्ट की जॉब छोड़कर क्रिएटर इकोनॉमी को ज्वाइन किया। अंकुश बहुगुणा ने अपनी जर्नी शुरू की मेंस एक्सपी और आईडिवा के साथ, और आज वो अपनी काबिलियत की वजह से लीड रोल्स भी प्ले कर रहे हैं। बचपन से मुझे एक्टर बनना था एंड आई स्टार्टेड एक्टिंग. आई वाज राइटिंग फॉर मेंस एक्सपी. आई वाज एक्टिंग इन देयर वीडियोस. Do you have a fear of being irrelevant, 24/7. The thing is that this field is so new. हमें नहीं पता कि इन्फ्लुएंसर्स का आगे जाके क्या होता है. मतलब शेल्फ लाइफ तो होती है हर प्रोफेशन की, स्पेशली व्हेन यू आर इन द शो बिजनेस. द थिंग इज दैट द होल पॉइंट ऑफ कंटेंट क्रिएशन इज दैट आप खुद एक ब्रांड हो. आप खुद एक ब्रांड हो. एंड व्हाट डू यू स्टैंड फॉर, व्हाट डू यू लाइक, व्हाट डू यू नॉट लाइक. सो यू डोंट हैव टू प्रिटेंड टू बी समवन एल्स. आपको बस वैसा रहना है जैसे आप हो. पर अंकुश सिर्फ एक कंटेंट क्रिएटर ही नहीं, बल्कि वो एक सेल्फ लर्न्ड मेकअप आर्टिस्ट भी हैं और आज अपना खुद का मेकअप शो भी होस्ट कर रहे हैं। आई रिमेंबर आई हैड ओनली वन कंसीलर. आई हैड वन कंसीलर, नथिंग एल्स. और मेरी मम्मी के पास कोई रॉन्ग फाउंडेशन शेड था, कोई एक लिपस्टिक पड़ी थी, कुछ था. अपना मेकअप करते हुए एक वीडियो बनाया. तो आई वाज लाइक, ये मैंने BTS वीडियो शूट करा हुआ है, डाल देता हूँ. उसमें ओवरनाइट इतने सारे शेयर्स आए, इतने सारे कमेंट्स आए और इतने सारे DMs आए मुझे. तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला कि दिस कैन ऑल्सो बी कॉन्टेंट फॉर मी. तो चलिए मिलवाते हैं आपको अंकुश बहुगुणा से और जानते हैं उनकी इंस्पायरिंग स्टोरी। Ankush Bahuguna, welcome to Totally Unapologetic. How are you? I am very good. I am very excited to be here. अंकुश, आपने बहुत कंटेंट क्रिएशन में नाम कमाया है. बहुत डेफिनेटली आपको बहुत मेहनत लगी यहाँ तक पहुँचने के लिए. आपने बहुत नाम कमाया. People love you for your content. It's very authentic. It's very relatable. Very much fun. Now, just tell us how it all started. आपने कब सोचा कि मेरे को कंटेंट क्रिएटर बनना है? यार honestly मेरे को या कंटेंट क्रिएशन इतनी नई फील्ड है कि कोई भी लाइक नन ऑफ अस बड़े होते हुए हम लोगों ने नहीं सोचा था कि कंटेंट क्रिएटर बनेंगे. पता भी नहीं था कि ऐसी कोई चीज़ होती है, राइट? सो आई थिंक बचपन से मुझे एक्टर बनना था एंड आई स्टार्टेड एक्टिंग. आई वाज राइटिंग फॉर मेंस एक्सपी. आई वाज एक्टिंग इन देयर वीडियोस, ऑल ऑफ दैट. आई वाज ऑडिशनिंग एवरीथिंग. फिर सडनली कोई एक कैरेक्टर में करता था जिसका नाम था पंकज. तो उसके वीडियोस एकदम से वायरल टाइप हो गए इंटरनेट पे. और उसी टाइम मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो लोग जिन लोगों के वीडियोस बहुत अच्छे चल रहे थे, तो इंस्टाग्राम पे और वीडियोस बनाते थे, तो वो भी बहुत अच्छे चलते थे. सो देन तब मुझे समझ आने लगा कि यार ये कंटेंट क्रिएशन भी अपनी एक चीज़ है. लाइक लोग अपने खुद के वीडियोस बना के अपने प्रोफाइल्स पे डाल रहे हैं और उन लोगों की ऑडियंस बिल्ड हो रही है. सो दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि यार ये दिस इज अ गुड फील्ड. आई ऑनेस्टली मैंने ये नहीं सोचा कि गुड फील्ड है कि बैड फील्ड है. मैंने बस ये सोचा कि यार मैं उस टाइप का इंसान हूँ कि मुझे जो एवेन्यू दिखता है मैं उस तरफ चला जाता हूँ. लाइक आई मीन आप अपने दिमाग में सोचते हो कि मेरा ये लाइफ प्लान है, बट इफ यू आर ब्लाइंड टू एवरीथिंग दैट लाइफ ऑफर्स यू, तो फिर आप देन आप अपने ऑप्शंस लिमिट कर रहे हो. तो मुझे लगा कि एक एवेन्यू है, लोग कर रहे हैं, करके देखते हैं. जॉब तो है, अभी भी नौकरी तो है, अभी भी राइटिंग है, एक्टिंग चल रही है, तो ये करके देखते हैं. But Ankush, you have also, broken a lot of stereotypical gender norms. You create your own makeup videos. You are really excellent in what you do. But how did this came up to you कि मेरे को मेकअप भी करना है, इसमें भी कंटेंट क्रिएट करना है? आप जब स्टूडियो में जाकर शूट करते हो तो हम दोनों को पता है कि आपका हेयर मेकअप आर्टिस्ट होता है, स्टाइलिस्ट होता है, एवरीथिंग इज देयर. बट जब पैंडेमिक हुआ और लॉकडाउन हुआ एंड देन हम लोग घर के अंदर देयर वाज अ लॉकडाउन, राइट? तो देन आई वाज लाइक, अब क्या करें? मतलब अब तो कोई नहीं, लाइक आपको कैमरा भी खुद संभालना है, स्क्रिप्ट भी खुद लिखनी है, एक्टिंग भी खुद करनी है, मेकअप भी खुद करना है. तो इन ऑल दीज इयर्स जब मैं मेकअप चेयर पे बैठ के अपना मेकअप कराता था, तो मैं बहुत बात करता था मेकअप आर्टिस्ट से. तो मैं समझता था कि यार ये अच्छा ऑरेंज कलर करेक्टर लगा के आपके डार्क सर्कल्स का कलर न्यूट्रलाइज हो जाता है. सो ऑल ऑफ दैट मुझे थ्योरी में थोड़ा बहुत पता था. देन आई वाज लाइक, चलो घर पे जो मेकअप पड़ा है मम्मी का, ट्राई करते हैं, कुछ तो करना पड़ेगा. सो देन आई रिमेंबर आई हैड ओनली वन कंसीलर. आई हैड वन कंसीलर, नथिंग एल्स. और मेरी मम्मी के पास कोई रॉन्ग फाउंडेशन शेड था, कोई एक लिपस्टिक पड़ी थी, कुछ था. सो देन मम्मी का भी मेकअप करना होता था क्योंकि मम्मी मेरे साथ वीडियोस कर रही हैं. तो फिर वो करते करते, एक्सपेरिमेंट करते करते मुझे लगा कि ये चीज़ मैं थोड़ी जल्दी ग्रास्प कर रहा हूँ. कुछ चीज़ें होती है ना जिसमें आप अनकंफर्टेबल होते हो क्योंकि इट्स अ न्यू एनवायरनमेंट फॉर यू, बट आपको तब भी लगता है कि यार मज़ा आ रहा है सीखने में. तो फिर मैं वो करते करते मैंने रैंडमली एक दिन एक वीडियो डाला, अपना मेकअप करते हुए एक वीडियो बनाया. और उस दिन मेरे पास ऑनेस्टली कुछ कंटेंट नहीं था डालने को, कॉमेडी. तो आई वाज लाइक, ये मैंने BTS वीडियो शूट करा हुआ है, डाल देता हूँ.
उसमें ओवरनाइट इतने सारे शेयर्स आए, इतने सारे कमेंट्स आए और इतने सारे डीएम्स आए मुझे कि ये जो आप कर रहे हो दिस इज ग्रेट एंड दिस इज सेंडिंग अक्रॉस अ गुड मैसेज एवरीथिंग। तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला कि दिस कैन आल्सो बी कंटेंट फॉर मी। राइट, इसको और अच्छे वे में रिप्रेजेंट करते हाँ, हैं। तो फिर मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया एंड देन आई वाज लाइक चलो ठीक है, मैं अपनी मम्मी पे मेकअप करता रहूंगा, लर्न भी करता रहूंगा, कंटेंट भी बनाता रहूंगा। एंड आई मीन एंड पीपल हु आर अंकुश फैन राइट नाउ, जो हमें देख रहे हैं इस वक्त, आई नो एंड आई स्टिल रिमेंबर लॉकडाउन में हम सबने आपकी वो वीडियोस देखी हैं जहां आपने अपनी मॉम के साथ फन मेकअप सेशंस किए हैं, एंड यू कीप मेकिंग द वीडियोस विद योर मदर आल्सो। हाउ हैज योर चाइल्डहुड बीन लाइक? आपका बचपन कैसा रहा? लाइक मॉम भी आपकी उतनी सपोर्टिव थी कि आप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, बिकॉज शी इज आल्सो फ्रॉम द आर्टिस्ट बैकग्राउंड, सो शी आल्सो सपोर्टेड यू। हाउ वाज योर स्कूल लाइक? किस तरह के बच्चे थे? शाय थे, बहुत शरारती थे? स्कूल में तो आप ये मान लो कि क्लास में वो एक बच्चा होता है जिससे आप स्कूल खत्म होने के बाद मिलो तो आपको बोलते हैं हे हम लोग सेम क्लास में थे, एंड लाइक तू था उस स्कूल में? आई वाज दैट काइंड। मतलब मैं फ्रेंड्स इजीली नहीं बनाता था, मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट था अबाउट माय बॉडी, अबाउट हाउ आई लुक्ड, एवरीथिंग। तो मतलब मैं बहुत ही पतला था, तो मतलब आप अगर एक लड़के और पतले हो और आप स्पोर्ट्स में भी नहीं हो तो आपको बहुत बुली किया जाता है। सो आई वो कुड गेट था। दैट, बिकॉज यहाँ तो ये चीज बहुत ज्यादा हुई है। अब खैर बहुत लोग अवेयर हो गए हैं तो लोग इतना ज्यादा बॉडी शेमिंग नहीं करते हैं, पर वरना बच्चों मोटे क्या को awareness करना, होती है? पतले को भी करना, वो तो लोगों में लगा रहता है। वो शायद अपब्रिंगिंग का फर्क होता है, बच्चों को नहीं सिखाया जाता बच्चों को नहीं उतना। सिखाया जाता। तो या मेरा स्कूल लाइफ वाज वेरी अनइवेंटफुल एंड बोरिंग एंड डल, आई वुड से। Ankush, when men's XP happened to you, Idiva, you are an artist, you are a writer also. Yeah. आप कई बार अपनी चीजें डायरेक्ट भी करते हैं, मेकअप भी आप अपना खुद से कर लेते हैं। You are like multi talented guy. तो इतना सारा प्यार जो आपको मिला, आपके जो फ्रेंड्स हैं, कुशा कपिला हो, डॉली सिंह हो, they all have garnered a lot of love in onto social media. सोशल मीडिया स्टार्स हैं आप सारे के सारे। इतना प्यार जब मिलता है, हाउ डू यू फील लाइक? आई थिंक दिस हैपेंड फॉर कुशा एंड डॉली बिफोर मी। मतलब वो लोग उन लोगों का कंटेंट क्रिएशन जर्नी मुझसे पहले शुरू हो गया था। आई वाज स्टिल अ राइटर देन, और वो लोग कंटेंट क्रिएटर्स बन गए थे, इंस्टाग्राम पे फॉलोइंग वगैरह बढ़ गई थी, एंड ये मैंने अपने सामने होते हुए देखा है। तो बट बिकॉज ऑफ योर फ्रेंड्स, उन लोगों ने मुझे बहुत एनकरेज किया कि यार तू क्यों नहीं कर, तू खुद इतना फनी है, तू ये जो वीडियोस तू लिख रहा है वो तू अपने लिए क्यों नहीं लिखता, तू अपने लिए बना और डाल इंटरनेट पे। एंड आई मीन आई थिंक इट्स ऑलवेज गुड टू हैव जेन्युइन फ्रेंड्स who look out for you, मतलब जो तुमको सही एडवाइस देते हैं, जिन्होंने वो चीजें तुमसे पहले एक्सपीरियंस करी हैं, तो वो तुमको अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताते हैं कि ये गलती नहीं करनी। अंकुश, मैं ये बात हमेशा अपने व्यूअर्स को भी बोलती रहती हूँ कि आपकी जिंदगी में कुछ ही फ्रेंड्स हो, लेकिन वो अच्छे फ्रेंड्स होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो जेन्युइन हो, आपको आपके करियर में सपोर्ट कर सके, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस हेल्प्ड इन योर केस एज वेल। फॉर श्योर, एंड आई थिंक there are just some people who will be happy for your success. आपको पता है कि मतलब आप अगर आगे बढ़ोगे तो उनको खुशी होगी। You can sense that, yeah. So that driving force and that motivation for you to realize who you are was your friends and family around you, right? जिन्होंने आपको समझाया। Friends mostly, because family को बताने में भी मुझे टाइम लगा कि मुझे ये करना है। इनफैक्ट मैंने जब मेंस एक्सपी में जॉब ले ली थी तो मैंने घर पे बोला था कि ये तो ऐसी इंटर्नशिप है। अभी मैं आर्किटेक्चर पढ़ा है मैंने, so I'm a graduate in architecture. Yes. तो मैंने उनको बोला कि हाँ भी करूंगा, मैं आर्किटेक्ट वाली जॉब करूंगा, अभी रुक जाओ, अभी मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ ऐसी, क्योंकि अभी जॉब्स की कमी है। 2-3 साल हो गए, फिर मैं बोला अब आप एक्चुअली ये जॉब ही है मेरी और अब मैं यही कर रहा हूँ। सो आई रियली वांट टू नो फ्रॉम यू कि जब हम बचपन में स्कूल्स में थे और हम गाना गाते थे, डांस करते थे, या फिर लिखते थे, पेंट करते थे, तो लोगों को लगता था, या फिर हमारे पेरेंट्स या हमारे आसपास के जो रिलेटिव्स होते थे वो कहते थे कि अच्छा ये सब कर लो, ये तो फन के लिए है, पैसा तो इससे नहीं कमा, प्रोफेशन नहीं है। बट उनमें से किसी ने नहीं देखा था कि कंटेंट क्रिएशन का बिजनेस इतना बड़ा बिजनेस बन जाएगा। आज इंडिया की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा योगदान हमारा कंटेंट क्रिएशन इंडस्ट्री दे रहा है। सो व्हाट यू हैव टू से अबाउट दैट? इट्स वेरी यार ऑनेस्टली बहुत एम्पावरिंग लगता है मुझे तो, क्योंकि मतलब मुझे एक्टर बनना है, ठीक है, तो जब आप ऑडिशन करते हो, अब आपको वो जॉब मिले ना मिले वो 10 लोगों पे डिपेंड करता है। तो जब कंटेंट क्रिएशन गिव्स यू अ प्लेटफॉर्म कि आपका जो टैलेंट है वो आप अपने अकॉर्डिंग दिखाओ, एंड इसमें कोई मोल्ड नहीं है जिसमें आपको फिट होना है, एवरीबॉडी कैन बी डिफरेंट, एंड इसका जो वो बोलते हैं ना सारा कंट्रोल आपके पास है। लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द पावर ऑफ कोलैबोरेशन, व्हाट यू फील अबाउट इट, बिकॉज आज क्या होता है, पहले जो एड्स थी
जो बड़े बड़े बैनर्स थे जो कि किसी भी तरह का एड लाना चाहते थे, ब्रांड्स थे, वो बस बड़े बड़े फिल्म स्टार्स के साथ ही काम करना पसंद करते थे। आज की इंडस्ट्री में जो इतने सारे कंटेंट फिल्म्स क्रिएटर्स हैं, प्रमोट कर रहे हैं या इन्फ्लुएंसर्स। फिल्म्स प्रमोट कर रहे हैं, एक से एक ब्रांड्स को प्रमोट कर रहे हैं जिन्हें बड़े ब्रांड एम्बेसडर ऑलरेडी मिले हुए हैं फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री, एंड इट वाज वेरी रेयर टू थिंक ऑफ इट लाइक 2-3 इयर्स बैक। आई डोंट थिंक कि मैंने सोचा होगा कि ऐसा भी होगा। आई एम वेरी ग्लैड कि ये चेंज आ रहा है, क्योंकि आई थिंक ब्रांड्स भी अब रियलाइज कर रहे हैं कि मतलब लोग जो है मोबाइल पे इतना टाइम स्पेंड कर रहे हैं और वो किसको देख रहे हैं, वो क्रिएटर्स को देख रहे हैं। क्योंकि द थिंग इज क्रिएटर्स और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज या हॉलीवुड सेलिब्रिटीज में ये डिफरेंस है कि वो लोग थोड़े अनअटेनेबल, अनअप्रोचेबल हैं। क्रिएटर्स हैं जो हम में से ही लोग उठ के क्रिएटर्स बन गए हैं। बिल्कुल। तो जिनको हम देखते हैं, आपको आपकी जो बॉडी टाइप हो, आपका जो स्किन कॉम्प्लेक्शन हो, आपको कोई ना कोई क्रिएटर वैसा मिल जाएगा जो जिसको आप देख के बोलो कि आई रिलेट टू दिस पर्सन। राइट। दे ऑल्सो टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैपन इन आवर लाइव्स। ठीक है, सो आई थिंक वो एक रिलेटेबिलिटी And I फैक्टर है। really want to bring this point here that अभी जो भी कंटेंट क्रिएटर्स सक्सेसफुल हैं, उनके कंटेंट में एक बात बहुत ज्यादा अच्छी है, और जो भी कंटेंट क्रिएटर्स हमें इस वक्त देख रहे हैं, आई वुड रियली लाइक टू टेल देम कि ऑथेंटिक होना बहुत इंपॉर्टेंट है, Yes, रिलेटेबल for होना sure. बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तभी आपको आपका वो जो ट्राइब होता है ना, वो मिल पाता है अभी। सी रिलेटेबल, कुछ क्रिएटर्स रिलेटेबल होते हैं, कुछ क्रिएटर्स एस्पिरेशनल होते हैं, जिनको देख के आपको लगता है कि ये मैं अभी ऐसा नहीं हूँ लेकिन मुझे ऐसा बनना है। राइट। वो आपका अपना ब्रांड ऑफ कंटेंट है, उस पर मैं कमेंट नहीं करूंगा, बट आई थिंक जो आपने बोला कि यू हैव टू बी ऑथेंटिक, वो तो है। क्योंकि द थिंग इज कि अब कॉमेडी में इतने सारे क्रिएटर्स हैं, फॉर एग्जांपल ब्यूटी में इतने सारे क्रिएटर्स हैं। अगर आप मेरे पेज पे आ रहे हो और अगर मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं किसी और की तरह कंटेंट बनाऊं, तो आप उसी को नहीं देख लोगे। अगर मैं भी वही कर रहा हूँ जो कोई और कर रहा है, तो आप उसी को जाके देख लो। एग्जैक्टली। राइट, सो आई थिंक ऑथेंटिसिटी is the most important as And a creator. originality is something that is being sold today. The thing is that the whole point of content creation is that आप खुद एक ब्रांड हो, आप खुद एक ब्रांड हो, and what do you stand for, what do you like, what do you not like, so you don't have to pretend to be someone else. आपको बस वैसा रहना है जैसे आप हो। राइट। अच्छा, आपने जब अपने कंटेंट क्रिएशन की जर्नी शुरू करी, तो आपका जो भी पहला कोलैबोरेशन था या जो भी आपने उससे कमाया, वो क्या होगा, और उसको आपने कहाँ कमाया नहीं इस्तेमाल था, किया? मैंने गवाया था। आपने गवाया था? Because Okay. I'll tell you a funny story which is also something that should be discussed. I think Definitely. जब मेरे थोड़े बहुत फॉलोअर्स बढ़े, तो पहला ब्रांड आया मेरे पास, एक क्लोथिंग ब्रांड था, ऑब्वियसली मैं नाम नहीं लूंगा। Okay. सो एक क्लोथिंग ब्रांड आया जिन्होंने मुझे बोला कि हम दिवाली पे आपको एक शर्ट देंगे और एक पैंट देंगे, अच्छा। और हम आपको देंगे 5,000 रुपए, अच्छा। आपको हमारे लिए शूट करके देना है। Okay. तो मैं बहुत खुश हुआ। आई वाज लाइक कि यार, आई मीन वो चाहे वो 5,000 रुपए ही थे और वो मेरी सैलरी से बहुत कम थे, मैं उस टाइम जॉब में था, बट आई वाज लाइक ये 5,000 रुपए मुझे इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि आई एम बीइंग माई सेल्फ, दैट मीन्स अ लॉट टू मी। Right. सो आई टुक दोज गारमेंट्स, आई डिड अ होल फोटो शूट, जिसमें मैंने खर्चा भी किया, मैंने फोटोग्राफर हायर किया, सब कुछ किया, मैंने फोटोज खींच के भेजी, ब्रांड को पसंद नहीं आई, सो दे गोस्टेड ऑन मी। तो उन्होंने बेसिकली मुझे पैसे नहीं दिए। Oh my God. So they didn't pay you at all. They didn't pay me, और और वो जो I कपड़े ended up भेजे थे, spending। और वो जो कपड़े भेजे थे, वो वो कपड़े क्या थे, बट मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, उसने तुम कपड़े भी लेके जाओ यार, मतलब ये क्या। No, this happens a lot, especially with the clients, Yeah. Sometimes they will like what you guys are doing. It happens with all of us कि हम जो काम कर रहे हैं उन्हें पसंद आता है, बट जब उनकी रिक्वायरमेंट आती है और हम उन्हें वो काम करके देते हैं उसी वे में जैसे हम करते आ रहे हैं, फिर भी उसमें उनको नहीं समझ आ रही होती वो चीज, तो हमें उस पर फिर से काम करना See, पड़ता the है। point is वो ब्रांड ऐसा मेरे साथ नहीं करता अगर मैं एक बड़ा क्रिएटर होता तो। So Right. I think मेरी पहली कमाई नहीं थी, वो पहली गवाई दवाई थी। थी। बट उसके बाद थैंकफुली आई वर्कड विद अ वेरी गुड, लाइक वन ऑफ द टॉप मोस्ट आईवेयर ब्रांड्स। Okay. तो उनके लिए मैंने एक चश्मे का कंटेंट क्रिएशन किया था, Uh-huh. जिसके लिए आई चार्ज्ड अ लॉट मोर मनी, क्योंकि तब तक मेरे फॉलोअर्स बढ़ गए थे। Now, I would really like to know कि ये जो इंडस्ट्री है, ये बहुत कॉम्पिटिटिव है, बहुत डिमांडिंग है, बहुत चैलेंजिंग है, हम सबको पता है। एवरी डे वी हैव टू कीप आवर व्यूअर्स एंगेज्ड। फिर भी कभी डू यू फील लाइक, डू यू हैव अ फियर ऑफ बीइंग इररिलेवेंट, 24/7 the thing is that this field is so new, हमें नहीं पता कि इन्फ्लुएंसर्स का आगे जाके क्या होता है। मतलब शेल्फ लाइफ तो होती है हर प्रोफेशन की, स्पेशली व्हेन यू आर इन द शो बिजनेस। Absolutely. तो मतलब एट सम पॉइंट पीपल विल स्टॉप रिलेटिंग टू मी, एट सम पॉइंट दे विल बी लाइक कि नाउ वी डोंट रिलेट विद यू। तो उसके बाद क्या करेंगे? क्या? उसके बाद क्या करेंगे? ऑल्सो एल्गोरिदम इतनी क्विकली चेंज होता है, प्लस द थिंग इज कि अब इतने सारे नए क्रिएटर, इट्स अ फील्ड दैट इज बूमिंग राइट नाउ, व्हिच बेसिकली मींस कि एवरी डे देयर आर न्यू क्रिएटर्स कमिंग, व्हिच आल्सो मींस कि एज एन ऑडियंस मेंबर आपके पास अब, जहां पहले 2 ऑप्शंस थे क्रिएटर्स के, अब वहां पे आपके पास 200 ऑप्शंस है।
तो अब आपका अटेंशन स्पैन भी कम होता जा रहा है एज एन ऑडियंस मेंबर, तभी हम लॉन्ग फॉर्म कंटेंट से शॉर्ट फॉर्म 15 सेकंड वीडियो, 30 सेकंड वीडियो, अब एक एक करके ऐसे 2 सेकंड में भाव करके दिखाओ और उसमें व्यूज मिलेंगे। आई डोंट नो वेयर we're headed. So I feel that मैं बहुत grateful हूँ अभी where I am. Ankush, but I still love your content. You are very relatable, you know, and I love the content that you just recently created. India-Pakistan का match था. Oh my God, what was that content like? I was like literally, you were just lying on your bed and you just created this beautiful content कि अरे कितने सारे लोग पसंद करते हैं, but ठीक है भाई, ऐसी भी आबादी है जिन्हें What पसंद about नहीं people? आती. मतलब मुझे सच में जब क्रिकेट मैचेस And हो I रहे थे, literally related to that. Although I was a sports anchor, but Okay. when I was not a wow, sport, yeah, but when I was not a sports anchor, my brother, when he used to, you know, when there was some kind of matches, और वो आ जाता था टीवी का रिमोट छीनता था और कोई मैच लगा लेता था, तो मुझे बहुत गुस्सा आता था कि क्यों देख रहा है ये मैच, क्या है, और इंडिया पाकिस्तान जीत गई, इतनी तेज चिल्लाना क्यों है भाई, हार्ट अटैक आ जाएगा छोटी सी उम्र में, क्यों चिल्ला रहे हो? So you, where did you get this, you know, motivation like? I know that there are, अगर मुझे इस सिचुएशन में ऐसा लग रहा है कि यार ये क्यों क्रिकेट की बातें करे जा रहे हैं, मतलब क्या यहाँ क्या इस रूम में कोई भी एक और नहीं है जिसको क्रिकेट का कोई शौक नहीं है? आई नो शायद इस रूम में नहीं होगा, बट दूसरे रूम में कोई ना कोई होगा. सो आई एम सेइंग दैट मैं कंटेंट अपने अकॉर्डिंग बनाता हूँ कि जो व्हाटएवर आई फील, आई नो दैट देयर मस्ट बी अदर पीपल हु फील दैट, एंड देयर आर सम थिंग्स दैट वी डोंट से आउट लाउड इन पब्लिक. Right. पर अगर कोई कह दे तो आपको लगता है यार सेम चीज सोच रहा था मैं. सो इट्स अबाउट thinking of those things. Now, you have been content, you know, creator for very long. What are the learnings that you have, you know, learned from it? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी एक दो learnings बताइए जो आपने सच में सीखी और उसे अमल भी किया अपने करियर पर, और कुछ ऐसी बातें जो बिल्कुल एक कंटेंट क्रिएटर को नहीं देखनी चाहिए, बिकॉज जो निकोलॉजी के लोग हैं, हम उनके लिए कोशिश यही करते हैं कि हम एक अच्छा एजुकेशनल कंटेंट लेके आए जो उन्हें कुछ ना कुछ सिखाए और वो अपने करियर को उस हिसाब से मोल्ड कर पाए. तो उनके लिए क्या आप टिप्स देना चाहेंगे कंटेंट क्रिएशन पर? See, the things that I have learned so far in this job is that always step into it जब आपके पास एक प्लान बी हो और आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो. क्योंकि द थिंग इज कि ये फील्ड इतनी अनप्रिडिक्टेबल है कि टैलेंट अलोन इज नॉट इनफ, देयर इज लक. इट्स लाइक एक्टिंग ना, मतलब कितने सारे एक्टर्स टैलेंटेड होंगे बट कितने सारे लोग सुपरस्टार्स एक्चुअली बनते हैं, राइट? सो माय पॉइंट इज कि अब ब्रांड्स, आप कंटेंट क्रिएटर होना चूज कर सकते हो, लेकिन क्या आप इन्फ्लुएंसर हो या नहीं वो ब्रांड्स तय करेंगे. क्या वो आपको पैसे देके आपसे अपना प्रोडक्ट एंडोर्स करवाना चाहते हैं कि नहीं, एंड वो कई बार आपके कंट्रोल में नहीं होता है. सो अगर आप इसको पैशन के लिए कर रहे हो तो मेक श्योर कि आपके पास एक प्लान भी अपने दिमाग में एटलीस्ट रेडी है. लाइक फॉर एग्जांपल, मैंने अपनी जॉब नहीं छोड़ी जब तक मुझे श्योरिटी नहीं थी कि मैं अपनी सैलरी जितना तो कमा लूंगा कम से कम. तो वो करना जरूरी है, क्योंकि ये मैं दौड़ना चाहता हूँ, उड़ना चाहता हूँ, ऑल ऑफ दैट इज गुड इन मूवीज, बट लेट्स बी रियल, लेट्स बी प्रैक्टिकल. आई थिंक आई एम अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन लाइक दैट कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगे तो ही आप ये फील्ड एंजॉय कर पाओगे. एंड अंकुश, आई कुड absolutely relate and agree to what you are saying. तो जब मैं मीडिया इंडस्ट्री में आई थी और जब मैंने मास कॉम का कोर्स स्टार्ट किया था, आई वाज स्टिल वर्किंग एज अ फैशन मर्चेंट, बट मैंने वो जॉब तब तक नहीं छोड़ी जब तक मुझे एक अच्छी जॉब एज एन एंकर नहीं मिली. एंड जब हम पढ़ते भी थे तो हमारे जो प्रोफेसर्स थे वो हमें एक ही बात सिखाते थे, बिकॉज यू आर एन आर्टिस्ट, वेदर यू आर एन एंकर, वेदर यू आर अ सिंगर, वेदर यू आर अ डांसर, यू ऑल आर आर्टिस्ट, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि आप भले ही यहाँ पर आ गए हो कोर्स करने, लाखों रुपए आपके पेरेंट्स ने लगा दिया या आपने सेविंग से लगा दिया, बट कोई गारंटी नहीं है कि आपको एक अच्छी जॉब मिलेगी, कोई गारंटी नहीं है कि आप सक्सेसफुल हो पाओगे, और सक्सेस आपको 5 साल में मिलेगी कि 10 साल में मिलेगी. एग्जैक्टली, यू डोंट नो. तो अपने घर वालों को बोलना कि जब आप कर लो अपना कोर्स कंप्लीट तब भी आपको 5 साल के लिए गोद लेके रखें. आई सेड ओके, ऐसा भी होता है, इतना पैसा लगा कर आए यार कोर्स करने. अगर आपके पेरेंट्स, अगर आप ऐसी फैमिली से आते हो कि आप अफोर्ड कर सकते हो कि मैं कमाऊं ना भी तो मेरा घर चल जाएगा, देन गो फॉर इट, देन ग्रेट. आई थिंक आई एम सेइंग दैट मेरे पास वो प्रिविलेज नहीं थी. मतलब मेरे पास भी वो प्रिविलेज नहीं थी. मैंने तो 2 शिफ्ट की जॉब करी, 18 घंटे काम किया, उसके बाद यहाँ जब तक एक अच्छी जॉब जिससे अच्छा पैसा ना मिल जाए तब तक आई डिडंट स्टेप इनटू इट कंप्लीटली, बिकॉज़ नहीं कर सकते, बिकॉज़ यू गाइस हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल व्हेन यू आर मेकिंग सच डिसीजंस ऑफ योर लाइफ. आई एम द ओनली अर्निंग सोर्स इन माय फैमिली, तो मैं ये रिस्क मैं अभी नहीं ले सकता. Second thing that I've learned is that ये highs और lows आते रहेंगे, which is views, numbers. I know people keep saying it, they don't matter. They obviously matter if they're, मतलब तुम्हारी mental health खराब हो रही है अगर इस चक्कर में, तो they obviously matter, right? True. And this is the game. This is how the industry works. आप कितना भागोगे इससे? And third thing that I've realized is that एक चीज होती है virality और एक चीज होती है staying relevant for a longer time. I think I am here for that.
क्योंकि मैंने कितने सारे एग्जांपल्स देखे हैं जो ओवरनाइट वायरल हो जाते हैं लोग, बट Right. उसके बाद ऑडियंस बोर हो जाती है उनसे एंड दे डोंट रीइन्वेंट देमसेल्व्स. True. तो आप उस वायरलिटी का क्या करोगे? सो आई मीन नॉट जजिंग एनीवन, बट आई एम जस्ट थिंक आई टेल माई सेल्फ दिस दैट इफ आई हैव सर्वाइव्ड फॉर सो मेनी इयर्स इन दिस फील्ड विद सो मेनी चेंजिंग एल्गोरिथम्स, दैट इज ऑल्सो एन अचीवमेंट. Right. Let's keep thriving you कि अभी और लंबा सफर तय करना है. लंबा सफर है तो मतलब आप थोड़ा उसकी सोचो, मतलब Right. आपको टिकना है. एंड ये सच में बहुत ज्यादा होता है. कई बार मेरे साथ भी, हर कंटेंट क्रिएटर के साथ होता है. इट्स नॉर्मल, इट Yeah. हैपेंस विद एवरीवन कि हमारे वीडियोस कभी अच्छे चलते हैं, कभी नहीं चलते हैं. किसी ने हमारा पॉडकास्ट पसंद किया, किसी ने हमारा इंटरव्यू पसंद किया, किसी ने कभी नहीं किया. बट दैट्स ओके. यू जस्ट हैव टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक एंड प्रॉब्ली ट्राई नॉट टू कमिट देम अगेन एंड डू समथिंग बेटर. दैट्स जस्ट एन अमेजिंग टेक अवे फ्रॉम एवरीवन हु इज वाचिंग ये सब सिर्फ देने का ज्ञान है, ये मैं खुद भी फॉलो नहीं करता. No, definitely Ankush is just lying because I have literally seen you when you started your career from 10,000 followers. मैं तब से आपको देख रही हूँ and ये बहुत ही इंसिडेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो मैं आपको बताना चाहूँगी. When I was trying to become a Hindi news anchor, so there was a mentor of mine जिन्होंने मुझे ये बात बोली थी कि महक तुम हिंदी में क्यों जाना चाहती हो, तुम्हारी तो इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो तुम हिंदी क्यों करना चाहती हो. I said because बहुत सारे लोग वही देख रहे हैं. तो he said कि तुमने कभी iDiva, Men's XP इसके बारे में सुना है? I said no. अरे look at their work, they're doing amazing work. When I go back after my hectic schedule, I lie down on bed and open my phone and I'm like just watching their videos and it gives me immense satisfaction. I feel very happy कि यार लोग इतना अच्छा content बना रहे हैं. तो there are viewers for that also. It's not important. Probably तुम अगर इंग्लिश में करोगे तो तुम्हारा उसका अलग व्यूअरशिप है, बट वो करो जिसमें तुम बहुत अच्छे हो. बट मैं फिर भी स्टबर्न कितनी, हिंदी बहुत अच्छे से सीखना है, अब तो सीख ली. हिंदी मीडिया में काम करना है. हाँ, हिंदी बहुत अच्छी है, ऑफ कोर्स मातृभाषा है हमारी तो आ ही जाएगी. नहीं, बट ये एक वो फील्ड भी है ना कि आपको कॉन्स्टेंटली नई चीजें सीखनी भी पड़ती सीखनी है. भी पड़ती है. मतलब Right. क्या इट्स नॉट लाइक कि आप क्रिएटर बन गए तो अब बस आप जो डालोगे लोग वो कंज्यूम कर लेंगे. नहीं, वेयर इज योर ग्रोथ, आप क्या सीख रहे हो. लाइक फॉर एग्जांपल जब मैंने अपना मेकअप पेज शुरू करा, मैं कॉमेडी से आया हूँ, मेरा कोई रिलेशन नहीं है दूर दूर तक Makeup मेकअप page. से. इट्स अ होल न्यू फील्ड. मैं प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हुई नहीं. मैं अपने वीडियोस करता हूँ, सो मैं अपने वीडियोस में क्या करता हूँ, आई लाइक इनवाइट अ लॉट ऑफ माय इन्फ्लुएंसर फ्रेंड्स, आई डू मेकअप ऑन देम एंड समटाइम्स इट्स रियली बैड, समटाइम्स इट्स रियली गुड. सो इट्स लाइक आई एम डॉक्यूमेंटिंग इट, आई एम टेलिंग माय ऑडियंस कि मैं एक नई स्किल सीख रहा हूँ and I am making content out of it, and this is just something that I'm learning, because as a content creator you also have to acquire new skills so that your audience is surprised with you क्या every इनको time. ये भी आता है, हम ये भी कुछ नया सीख सकते हैं आप इनसे. हर जॉब में नया सीखते हो ना Right. कुछ, तो कंटेंट क्रिएशन में भी तो सीखना पड़ेगा. बिल्कुल सीखना चाहिए और करते रहना चाहिए. नाउ व्हाट इज योर गोल फॉर द नेक्स्ट 5 इयर्स नाउ? वाओ, सडनली इंटरव्यू बन चुका है. सडनली इंटरव्यू बना दिया मैंने इसे. बट आई रियली वांट टू नो बिकॉज़ आप तो बहुत बेहतरीन कर ही रहे हो, तो अगले 3-4-5 सालों में और क्या करना है? आई ऑनेस्टली मुझे नहीं पता. मैं इतना दूर की नहीं सोचता. नहीं सोचता. टाइम नहीं मिलता है अभी मुझे वापस जाके एक और वीडियो शूट करना है. सो आई फील दैट in the next 5 years I want to have a more secure life in the sense in terms of my career. I want to feel more secure about my career, which I don't right now. अभी मुझे बहुत डर लगता है irrelevance का. In the next 5 years I also want to maybe learn a new skill and maybe get ahead in makeup and I don't know, open my brand someday. Whoa, that's pretty big, and I'm sure that you will be able to do all of those things. So good luck for that, and thank you so much for being on the show. And I'm sure कि हमारे viewers ने आज बहुत कुछ सीखा होगा about content creation and about how to deal with the anxiety and the pressure around you. Because Ankush, There is no motivation here. Ankush, Please don't come to me for motivation. I am just a mess. no, but truly, you have done a great work so far, and your journey is definitely inspirational and motivational so far, and that's why you are totally unapologetic. Thank you.